और यूपीएससी में ये आया हुआ एक क्वेश्चन है, यू मे राइट इट डाउन, द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, the interlinking of rivers, underline it, can provide viable solutions in the multi-dimensional interrelated problems of drought, floods, and navigation. Critically exam. You have to write in 250 words. नदियों को जोड़ना. Well, I will take 2 minutes. There are persons who are insisting that I should make the topics available in English medium, and the second is the video becomes lengthy. Of course, I will try to make it bilingual, what you call it, English, दोनों का mixture, a mixture of Hindi and English, and मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात करता रहूँगा ज़्यादा, बीच में थोड़ा डालना पड़ता है सो दैट यू मैं नोट डिस्ट्रैक्ट, सीधे आ जाते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा आ जाता. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, द कंसेप्ट. दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड अगेन इन 2 parts. First, the available resources, rivers, water resource, a part of water resource, natural water resource, flowing on the surface of the earth. And joining, interlinking means joining the rivers, the streams, the reservoirs, the lakes. And second part is to solve 3 problems. Floods and droughts both are connected, and internal water navigation, that is very cheap. नदियों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है और इसके क्या उपयोग होंगे, क्या जोड़ना ठीक है या नहीं है, विचार. बहुत पहले से हिंदुस्तान के जीवन में नदियों का महत्व बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा महत्व. अगर आप आम जीवन के शुरू से अंत तक, हमारे यहाँ तो आखिरी समय ये हड्डियों को भी इकट्ठा करके और गंगा में छोड़ के आते हैं. रिवर का महत्व बता रहा हूं. अछूते फिल्म भी नहीं रही, बहुत अच्छे अच्छे गाने. गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे. किस तरह से जुड़े हुई चीजें. नाउ एज ए कंसेप्ट, इंडिया हैज गॉट a huge water resource compared to other countries, and the distribution of rivers, आप मैप में देख लें, नेट पे भी मिल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे. एक हिमालयन रिवर्स, इसमें गंगा सिस्टम, पहले हमारे पास सिंध भी था, गंगा सिंध वाला, अब वो पाकिस्तान में चले गए. This Ganga river system and Brahmaputra river system, this is known as Himalayan river system. Second system is प्लेटो का ऊपर महानदी, कृष्णा,
Godavari and Kaveri this side, Narmada and Tapti this side. The major rivers of India. एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनमें थोड़ा सा बारीकी से कुछ एग्जामिनेशन के उस पर रिवर्स की छोटी रिवरलेट हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनके बारे में जरूर पूछ लेंगे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये दो चीजें आ जाएंगी। और वही बात है, कौन सा ठीक है, चार ग्रुप बना देंगे। या स्मॉल स्ट्रीम्स किसका हिस्सा है वो बता देंगे, या लोकेशन उसकी। ये बहुत बारीकी से आप लोगों ने देख लेना है। जो हिस्ट्री है इस टॉपिक की, देखिए ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया को बनाने में कुछ काम भी किए। बार बार आपको पता होगा, मैं 5-7 एक ही लाइन में बोल देता हूँ। इंडियन रेलवे सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, स्पाई सिस्टम, आर्मी सिस्टम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है। और दूसरी द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर कि हमारे पास पहले क्या था, बट दे हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू इंडिया। इस कंसेप्ट में आर्थर थॉमस कॉटन 1890 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ जुड़े हुए थे। एंड ही वॉज ए पायलट, ही वॉज एन इंजीनियर। और उन्होंने एक चीज विशेष तौर से देखी, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपस में अगर हिंदुस्तान के रिवर्स को नेविगेबल बना दें तो इंटीरियर का जो सामान है, मटेरियल है, उसको कोस्ट तक पहुंचाया जा सकता है सस्ती दर से। रेलवे सिस्टम भी मैं बोल रहा था। और अगर ये वहां पर पहुंच जाता तो बहुत बहुत ज्यादा पैसा बचता भी है। दूसरा नाम एक यहां पर जरूर लेंगे आप जब भी लिंकिंग, KL राव। वो डिजाइनिंग ऑफ डैम के साथ जुड़े हुए थे। एंड ही वॉज इरिगेशन मिनिस्टर ऑल्सो। आंध्रा के और कर्नाटका के साथ उनका बहुत ज्यादा लगाव रहा है। और उनका भी काम काबिल तारीफ, इज रिमार्केबल व्हाट यू कॉल्ड। ही वॉज ए वेरी डिस्टिंग्विश्ड मैन। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स यहां क्यों जरूरी है और क्या क्या इसके बीच में रुकावटें हैं और क्या क्या संभावना है, सारी बात आराम से खोलेंगे। आई विल टेक अबाउट, थोड़ा सा समय लगेगा इस सब में। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 18% लिव्स इन इंडिया। हम 140 करोड़ लोग हो गए और हमारे पास 4% ऑफ द टोटल वाटर दुनिया का है, वो हमारे पास है। इतने ज्यादा लोगों का फूड सिक्योरिटी देना, वो भी अच्छा खाना देने के लिए सबसे जरूरी है कि हम जो पानी को अवेलेबल करवाएं क्रॉप्स के लिए, वो बहुत जरूरी। हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन का जरूर नाम लिखते हैं। जब एग्रीकल्चर का नाम आता है तो MS स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन दी। 3 उपयोग हैं बड़े बड़े। 1 इज एग्रीकल्चर,
उसमें इरिगेशन पानी, और इसी के साथ है ड्रिंकिंग वाटर भी। अर्बनाइजेशन के लिए भी पानी की ज्यादा जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी पानी की जरूरत होती है। और ये इसमें बीच में बात आई ट्रांसपोर्ट, आजकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी जरूरी है। और जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका बड़ा सीधा है, वाटर इज लाइफ, जल है तो जीवन है। यहां थोड़ा सा बात बताऊंगा। देखिए, इंडिया इज सो फॉर्चुनेट कि अरेबियन सी से मॉनसून उठाकर और बे ऑफ बंगाल से लेकर हिमालय के ऊपर, यहां से समुद्र से पानी लिया, और क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से एयर प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है, हाई प्रेशर, क्योंकि पानी और लैंड दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। समर में यहाँ हाई प्रेशर रहता है, और यहाँ डेजर्ट वाला जो नॉर्थ वाला जो रीजन है जहाँ लू चलती है, लू यानी बहुत गर्म हवा अब चलने वाली है, यहाँ लो प्रेशर की वजह से यहां से मॉनसून ऊपर जाती है और बारिशें करती है। कितना बड़ा काम! मॉनसून इज सच ए पावरफुल इंजन विच लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन and transport up to the Himalayas. This forms a big water tank on Himalayas. इतना पावरफुल इंजन है जो यहाँ पर जैसे पानी की टंकी घर के ऊपर रख देते हैं, इस तरह से यहाँ पर रख देता है और वहां से रिवर्स आती है। मॉनसून इज सच ए पावरफुल। मैंने दूसरी इसको कहेंगे एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून। एक और भी आ गया था, मैंने पहले भी समझाया था, विंटर में उल्टा काम हो जाता है, हाई एयर प्रेशर यहां हो जाता है, और इसकी वजह से जब यहां से बे ऑफ बंगाल से जब आती है मॉनसून, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून कहते हैं इसको, ये कोस्ट के साथ साथ बारिश करती है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश का ये कोस्टल बेल्ट है, यहां पर बारिश करती है। ये बिहेवियर है एडवांसमेंट एंड रिट्रीट ऑफ मॉनसून। यहां एक बात और बता देता हूं कि हिंदुस्तान में लगभग एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में टोटल वाटर 690 बिलियन क्यूबिक मीटर माना जाता है। 690 क्यूबिक मतलब आप समझ गए होंगे, 1/1/1 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, गहरा या ऊंचा। बिलियन 10,000 के बराबर ना 10 लाख के बराबर 690 मिलियन क्यूबिक मीटर आता है। इसमें से 65% भी यूज इट, 65% यूज कर लेते हैं हम, 35% हम नहीं कर पाते। यहां है दिक्कत, यहां दिक्कत है। और एक और भी बात बताऊंगा, एक ही डेटा आपको वो कर देगा कि नदियों के में जो पानी है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। नॉर्दर्न रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, सेंट्रल इंडिया और साउथ के गोदावरी में 110 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर आता है, जबकि कावेरी में 21 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर ही होता है। यानी गोदावरी लगभग 5 गुना से भी ज्यादा बड़ी नदी है कावेरी से।
अब इन दोनों रिवर्स को ही अगर जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र की समस्याएं हल हो जाती हैं। है बड़ी अलग चीज। हिंदुस्तान में गंगा नदी को तो माता की तरह पूजते ही हैं। गंगा के लिए गंगा तेरा पानी अमृत। और समस्या वहां आई है जब पोल्यूशन की आई जब कोरोना काल आया उस समय इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था दैट वाज कंट्रोल्ड और पानी साफ हो गया था। यानी आदमी ने कितना बड़ा पाप किया हुआ है गंगा को प्रदूषित करने में, ये बात अलग से लेनी पड़ेगी। द एम ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, यहां एक कोटेशन आप जरूर लिखें। ये भाखड़ा डैम के ऊपर जब उद्घाटन किया था, द स्टेटमेंट गिवन बाय दैट एट दैट टाइम बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, he was the first prime minister of India. He said, dams or these are the temples of modern India. Temples of modern India. Dams are temples of modern India. Linking of rivers का जो कंसर्न है उसके 4-5 फायदे होंगे। और कंसर्न एम वहां पर बिल्कुल हेडलाइन है। नंबर 1 फ्लड कंट्रोल। जब फ्लड कंट्रोल होता है तो ड्रॉट कंट्रोल हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चीप ट्रांसपोर्ट यानी नेविगेशन, एंड द क्रिएटिंग good ecosystem. Use of water for other purposes, industrial, drinking and other purposes. ये एक मेन काम है। यहां दिक्कत आ गई। प्रॉब्लम कहां है फिर? कंसेप्ट बहुत अच्छी है। वेयर लाइज द प्रॉब्लम? आप अगर थोड़ा सा भी जिक्र भी कर देते हैं, जैसे एक रिफ्रेशर कोर्स में मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अटेंड कर रहा था। वहां एक स्पीकर ने बाहर से आए थे। उनका होल ऑफ द पंजाब इज बिकमिंग ए वाटर रिजर्वायर। सारी मिट्टी खराब हो गई, खेती के लिए नहीं, पानी इतना हो गया। I simply said, then shift this water to Haryana, Delhi and Rajasthan. और इतना कहने से ही मुझे लगने लग गया था कि जैसे मैंने किसी वो एक सुई मुई होती है ना, उसको हाथ लगा दिया हो जैसे। ये बहुत इमोशनल एंड चार्ज टॉपिक हो जाता है आपस में। इस पे हरियाणा पंजाब जल युद्ध के नाम से चुनाव भी लड़े गए, पार्टियां भी बनी, बाद में साथ में बैठने भी लग गए वो लोग। क्या करें? एनीवे, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के, मैं गिनवा रहा हूं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हम बार बार ये कहते हैं कि आय में समानता थोड़ी सी तो होनी चाहिए। इम्बैलेंसेस इन द डेवलपमेंट, उसका एक रास्ता ये भी है कि पानी का बंटवारा ठीक कर दीजिए आप लोग, तो फसल भी ठीक हुई, लोगों के पास पैसा भी आएगा। दूसरा, एनहांस इरिगेशन। यहाँ एक बड़ी ड्रोट जो लंबे पड़ जाते हैं और वो फार्मर सुसाइड का भी है, और दिक्कत ये होती है फसल की कीमत नहीं मिलती, एमएसपी फिर मांग करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी होते हैं।
अगर आप एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर कर देते हैं और क्रॉपिंग पैटर्न को कुछ ठीक होते हैं तो फार्मर्स अपने आप कर लेगा। द फार्मर्स इज वेरी फ्लेक्सिबल, वो मार्केट फोर्स के साथ बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एक बड़ी बात और हो गई, ये क्वेश्चन अलग से पूछता है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इसमें तो खास तौर से ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है वो इतना ज्यादा निकाल लिया जा रहा है कि गहरा बहुत हो गया, डेप्थ हो गई और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा कम होता जा रहा है, डीप डीप डीप। राजस्थान वाला रिश्ता हमारा जिस तरह से साउथ हरियाणा है, यहाँ पर ट्यूबवेल का बोर बहुत ही नीचे हो गया। रिचार्जिंग ऑफ वाटर ये बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं फिर एक यहां से स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ड्रिप इरिगेशन नंबर 1, नंबर 2 हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। जो हार्ड सरफेस है जितना आपका, जितने बिल्डिंग्स वगैरह बन गए, सारा पानी जमीन के पेट में जरूर डालें। एंड कैनाल वाटर को भी एक इकोनॉमिक जस्टिफाइड यूज करें, या नहीं भरते ही जाओ। वेस्टेज इज क्रिमिनल। एक और बात होती है, एक ही क्षेत्र में बहुत बार ऐसा देखो, पर्टिकुलरली नोटोरियस हैं कुछ एक स्टेट्स, तो क्या नाम लूं मैं उनका, कोई भी बात नहीं, जहां सूखे से इतने मर गए एक ही क्षेत्र में, बाढ़ आई तो इतने मर गए। वो पानी को सिर्फ मैनेज नहीं करते, रिजर्वोयर में नहीं मरते, तो कम से कम ये सूखे से बच जाए। ये सारे देश के साथ ही एग्जाम्पल में लेता हूं यही, क्योंकि फिर ये छूट जाता है। ये महानगरों की बड़ी दिक्कत है ड्रिंकिंग वाटर, गर्मियों में खास तौर से, और दिल्ली का भी, दिल्ली आई हैव गोट वन आइडिया कि जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ एक केएमपी केजीपी रोड बना दी है, वहां पर एक ग्रिड रेल भी आ रही है, इसी तरह से आप यहां पर एक ग्रिड कैनाल बना के जो नदियां 3 हैं, कृष्णावती, दोवन और साबी रिवर, इन रिवर बेसिन में यहां पर डाल दें। और इससे क्या होगा, जो फ्लड है यमुना का, जिस समय बारिश आती है उस समय फ्लड यमुना आता है, आगे जाके गंगा में मिलती है, वो कंट्रोल हो जाएगी। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तीनों को पानी भी मिल जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जमीन एक्वायर भी, रिजर्वोयर बने हुए हैं, अगर करना चाहें तो। एक स्वीट विल चाहिए, मामूली से एक स्वीट विल है। ये राजस्थान ने जिस तरह से रास्ते में रिंग डैम बना के कृष्णा, जिससे दोहन रिवर को, साबी रिवर को और कृष्णावती रिवर्स को रोक दिया, उससे यहाँ साउथ हरियाणा में दिक्कत हो गई, पानी नीचे ग्राउंड वाटर है वो लेवल नीचे चला गया। आपस में मिल बैठ के बंटवारा करना ही जरूरी है। एंड नेविगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से आप देखेंगे जहां फॉरेस्ट है, पेड़ काट के, जो सूखे पेड़ है, हरे पेड़ तो नहीं कहूंगा मैं, सूखे पेड़ हैं, ये बेईमानी करें वो बात दूसरी है, उनको नदी के जो रास्ते हैं उसमें डाल देते हैं, बारिश आती है, नीचे ट्रांसपोर्ट होकर पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आ जाते हैं। कितना सस्ता है। इसका अनुपात ये है, अगर किराया 1 रुपए हवाई, 1 रुपए आपका पानी से लगता है, रिवर ट्रांसपोर्ट, कोई भी पानी का रास्ते से, वाटर ट्रांसपोर्ट से, तो 3 रुपए रेल से लगता है, 9 रुपए सड़क से लगता है, और 27 रुपए हवाई जहाज से लगता है। इतना फर्क है, इतना सस्ता, इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट, खास तौर से जितने मिनरल्स हैं एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत सरल हो। हिंदुस्तान की अगर रिवर्स को नेविगेबल बना दें, रिजर्वोयर बनाते बनाते नेविगेबल बनाते, कलकत्ता से, हुगली से लेकर और बनारस तक तो ला रहे थे, बीच में आगे भी लाने की प्लान थी,
पता नहीं क्या हो जाता है बीच में चलती चलती योजनाओं को। सारे देश में इस तरह से अगर वेस्टर्न कोस्ट का माल गोदावरी रिवर के थ्रू ईस्टर्न कोस्ट तक अगर पहुंच जाए, ईस्ट से वेस्ट, तो कितना ट्रांसपोर्ट, हम डेडिकेटेड फ्रेट रेल कॉरिडोर बना रहे हैं और कोस्ट से इंटीरियर तक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम नेविगेबल अगर रास्ते बना दें तो इससे दो बड़े फायदे होंगे, सस्ता भी होगा, पोल्यूशन फ्री भी होगा और क्लीन ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहेंगे वो अवेलेबल हो जाएगा। इस मामले में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें, रुकावटें बहुत आती हैं। कोई चीज, कावेरी का झगड़ा खत्म होके ही नहीं दे रहा। कर्नाटका का विशेष तौर से तमिलनाडु के साथ, अब देखना ये और भी शुरू हो जाएंगे। जो तेलंगाना और आंध्रा अलग हुए हैं कृष्णा रिवर के वाटर के ऊपर, देखना इनका भी कुछ ना कुछ होने वाला है। और SYL सतलुज यमुना लिंक कैनाल का तो बड़ा पुराना हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वो भी डिसीजन भी आ लिया, एग्जीक्यूट ही नहीं होके दे रहा क्योंकि चार्ज हो गया। जैसे वो कह देते हैं पानी, वाटर है, पानी है तो जीवन है, और हिंदुस्तान का पानी हिंदुस्तान में अगर अच्छी तरह से बंटवारा होके और भाई को भाई का हिस्सा दे देना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है, भाई का हक खाएगा जड़ मूल से जाएगा। एक दूसरे भाई का अगर साधन है तो स्टेट्स जो अलग होती हैं एक दूसरे को, एक नीचा नगर बहुत पुरानी फिल्म बनी थी, ऊपर वाले में जो लोग रहते थे नीचे पानी आने ही नहीं देते थे, उसी तरह के चीजें यहाँ पर आ गई। यहाँ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई। अगर रिवर सिस्टम्स को हम लिंक करते हैं तो बड़ी 14 कैनाल, 14 कैनाल्स तो हिमालयन रिवर्स के लिए बनाने पड़ेंगे। पेनिनसुला में रिवर्स में 16 कैनाल बनानी पड़ेंगी और इंट्रा स्टेट आपस में एक दूसरी स्टेट को जोड़ने के लिए जो रिवर्स हैं उनमें 37 और बनानी पड़ेंगी, यानी 67 तो हमको कैनाल बनाने पड़ेंगे, अच्छी मजबूत कैनाल। और इसके साथ बहुत सारे रिजर्वायर भी बनाने पड़ेंगे। इसमें बड़े बजट की जरूरत है, बहुत बड़ा बजट इसमें चाहिएगा। और 2002 में इसकी कॉस्ट $123 बिलियन मापी गई थी। इसको 123 उस समय थी, जिसको कम से कम 5-6 गुना तो कर ले, $600 बिलियन के आसपास आएगी। लेकिन धीरे धीरे शुरू तो करें। एक अच्छा प्रयास किया गया। केन और बेतवा 2 रिवर्स हैं, मध्य प्रदेश से निकल के गंगा की ही ये ट्रिब्यूटरीज हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो बड़े सूखे से पीड़ित था, बुंदेलखंड कहते हैं। वैसे तो ये अलग से स्टेट की बड़ी डिमांड हो रही बुंदेलखंड, पॉलिटिकली जो कुछ भी है वो बुंदेलखंड अलग से स्टेट बननी चाहिए। अलग ही कल्चर है, अलग, और बड़े अच्छे हंसते खेलते लोग हैं, बड़ी अच्छी कल्चर है। ये भोजपुरी के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। और ये अच्छी बात हुई कि 400-500 किलोमीटर का रास्ता जो तय करती है, इन दोनों रिवर्स को लिंक कर दिया। और बुंदेलखंड क्षेत्र में एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहां जो पीने की पानी बहुत बड़ी समस्या, जो माइग्रेशन थी और बड़ी पॉवर्टी थी, कड़ करती हुई गरीबी थी, उसका भी उन्मूलन हो गया और बड़ा अट्रैक्टिव प्लेस हो गया। एक तो एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, जैसे यहाँ से इटावा से निकल करके और नीचे ये झांसी तक आ रहा है, ये सब कुछ। और दूसरा, इस कैनाल ने उस क्षेत्र को बदल दिया है। सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमको बड़ी भारी चैलेंजेस, हेडिंग लिखेंगे, चैलेंजेस क्या क्या है। एक तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं बहुत ज्यादा,
और उदाहरण भी मैंने दे दिया कावेरी का और SYL, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो। दूसरा, एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ जाते हैं। एनवायरमेंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट को आप लेकर एनवायरमेंट का कुछ करके, जैसे सबसे ज्यादा क्लीन जो ट्रांसपोर्ट है वो मेट्रो रेल का है, इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती है क्लीन, उसमें भी अड़ंगा लगा दिया। तो कहीं एनवायरमेंट क्लीनलीनेस, कहीं ये एनवायरमेंटल टेररिज्म का काम ना करें। जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो काम के हैं। हाईवे तो आएंगे, लेकिन ये है कि एफोरेस्टेशन का इलाका कम नहीं होना चाहिए। उसकी जगह अगर आप रिप्लेस करते हो एनिमल्स और प्लांट्स को भी, तो कम से कम डिस्टर्ब करें और ग्रीन एरिया को और बढ़ाते हैं। ये हर जगह की समस्या है ये। दूसरा, एक बड़ा जो है वो कॉस्ट का मैंने बता दिया, बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसका शेयर कौन कौन करे, केंद्र करे, स्टेट करे, कैसे करे, पैसा लगेगा सो लगेगा। एक जो जल मंत्रालय बना दिया है, जल शक्ति मंत्रालय, उसको और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। 3000 रिजर्वोयर बनाने हैं, लगभग 67 कैनाल बनाने हैं, उसमें से 30 बड़े लिंक्स बनाने हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप हरे भरे हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ ना सूखा होगा ना बाढ़ होगी। नदियां चले चले रे धारा, नदियां चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सफर फिल्म में ये गाना बड़ी अच्छी तरह से फिल्माया गया था। और इसी तरह से तेरा जीवन नदिया की धार है, तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है, माझी चल ओ माझी चल। धर्मेंद्र के ऊपर बहुत अच्छा ये लाइनें भी हमारे ज़माने में बड़ी अच्छी पिक्चर्स बनती थी, जिनके दूर तक संदेश जाते थे। मुझे विश्वास है आप लोग, क्योंकि 250 वर्ड्स का ही यहाँ पर आया था और लगभग हर चीज़ को हमने कवर कर दिया है। फूड सिक्योरिटी को भी आपने 3-4 चीज़ें लिख देनी है। डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी अगर देनी है तो इंटरलिंकिंग ऑफ कैनाल्स ज़रूरी है, क्योंकि 18% पॉपुलेशन दुनिया की और 4% पानी है। एडवांसमेंट ऑफ मानसून जो 85% पानी लेके आ जाती है, जो 3 महीने में ही सारा का सारा आ जाता है। बाकी मानसून इज अनरिलायबल इन टाइम, अमाउंट, प्लेस, वेरिएशन बहुत जाता है, कंसंट्रेशन में भी वेरिएशन है, इट्स अनरिलायबल। और जो डेफिसिट पार्ट रह जाता है उसके लिए रिजर्वायर पानी को रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज और फर्टिलाइजर रिसोर्स तभी काम करते हो अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर हो। इसके लिए कैनाल ज़रूरी है। वन रिवर फ्लोज थ्रू सेवरल स्टेट्स को आपस में मिल बैठ कर करना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, केन और बेतवा रिवर से, ये मोस्ट फिटेड एग्जाम्पल है। इसमें कॉस्ट कितनी आएगी सारे वो आपने बता देने। 690 बिलियन आपने जो पानी है उसको 65% हम यूज़ करते हैं, 35% हमारा अनयूज वाटर रह जाता है। और 2 नाम मैंने बताए, उनके बगैर पूरा नहीं होगा। एक आर्थर थॉमस कॉटन और KL राव का। आपने 67 कैनाल बनानी है, 3000 रिजर्वोयर बनाने हैं, $123 बिलियन इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये सब कुछ कहते हुए आप लोग रिवर की तरह बहते रहने अपने जीवन को आप काम में लगाए रहे, जैसे नदी बहती रहती है और आखिर में जाके डेल्टा सबसे ज़्यादा
उपजाऊ हो जाता है। सीनियर सिटीजन्स आर द मोस्ट वाइज पीपल, उनके पास डेल्टा की तरह से ही होते हैं। यूथ में भी शेप वैली आप बनाते हो, तोड़ फोड़ भी बहुत सारी हो जाती है, जैसे नदी करती रहती है, लेकिन आखिर में डेल्टा बनता है और मैनग्रोव्स वहीं पे पैदा होते हैं, जो सबसे बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये कहेंगे